सरकार 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 जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हमारे आपके मध्य श्री धाम नैमिषारण्य से श्री हनुमानगढ़ी से पूज्य महंत श्री पवनदास जी महाराज यहाँ पर कृपा करके उपस्थित भय हैं। दंडवत सरकार। हाँ, तो क्या कह रहे थे, भुलाई गए आप लोग। हृदय बहुत दुखला जन्म गयऊं हरि भगति बीन, होई न विषय विराग जना भवन बसत यो सही बात। हरिओम हरिओम हरिओम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवनु कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं शकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। व्यासपीठ पर विराजमान परम विद्वान रस शिरोमणि मेरे भ्राता श्री राजन जी के चरणों में हृदय की अनंत कोटि गहराइयों से कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए मंचासीन हमारे विप्र बंधु सभी को मेरा प्रणाम वंदन एवं पांडाल में समुपस्थित सभी भक्त वृंदों को यथा योग्य नमन वंदन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं तो इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आगमन होता है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम चपुष्करे द्वापरौ कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तते। ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य हमारी पृथ्वी पर 9 आरण्य हैं, उसमें से एक नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 8 बैकुंठ हैं, श्री रंगम तोताद्री वेंकटाचल श्रीशैलम अष्टभू बैकुंठ नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 3 गया है, चरण गया बिहार, भद्र कपाली बद्रीनाथ और नाभि गया नैमिषारण्य। तो इस नैमिषारण्य अष्टभू बैकुंठ में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे भ्राता पूज्य श्री राजन जी के श्रीमुख से कथा श्रवण का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे बंधु शंभू जी एवं श्रवण जी जिनके माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ये भी बहुत बहुत बधाई के साधुवाद के पात्र हैं। नैमिषारण्य की भूमि गंगायाम योजने यज्ञ वाराणस्याम अर्ध योजने कुरुक्षेत्रे कोसमेकम नैमिषम तु पगे पगे। आप एक कथा श्रवण कर रहे हैं
आपको 4 कथाओं का फल इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर मिल रहा है। गंगा याम योजने यज्ञ, गंगा जी के किनारे हम यदि 16 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो हमें एक यज्ञ करने का फल मिलता है। वाराणस्याम अर्ध योजने, वाराणसी काशी में हम 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं और भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो हमें एक यज्ञ करने का फल मिलता है। कुरुक्षेत्रे कोसमेकम, कुरुक्षेत्र में 4 किलोमीटर यदि हम पैदल चलते हैं भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए तो हमें एक यज्ञ करने का फल मिलता है। नैमिषम तु पगे पगे, एक एक पग पैदल आप चलिए, आपको एक एक यज्ञ करने का फल इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर प्राप्त होता है। हमारे जीवन में दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है, सुख की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है, आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी निकलता है और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय और जल्दी निकल जाता है। और ये ब्रह्मानंद होता कब है? दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज ब्रह्मानंद बरस रहा है इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जिस भूमि से वरदान प्राप्त हुआ मनु शत्रुपा को, विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आयु बहुबारा। इसी पावन भूमि से मनु शत्रुपा को वरदान, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव, आपके समान पुत्र चाहिए। आज वही कथा आपको इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्रवण करने को मिल रही है। हमारा जीवन है, हमारा जीवन उपासना के लिए मिला है। लोग उपासना के मिले हुए जीवन को जब वासना में महाराज श्री व्यतीत करते हैं तो जो नर होता है उसको नर पशु कह देते हैं। नर पशु, उसके 4 प्रशंसक होते हैं, स्विट वरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशु। उसके 4 प्रशंसक जो होते हैं नर पशु हो जाते हैं। तो इसलिए उपासना करनी चाहिए हमारे जीवन में जितना समय मिला है, क्योंकि पहले पूर्व काल में कहते थे कि यात्रा, कथा, भागवत, तीर्थाटन बुजुर्ग हो जाएंगे तब करेंगे, लेकिन जब जिस समय मिले यात्रा, कथा, भागवत अनंत समय करिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। आप किसी से पूछिए कि आपका जन्म कब हुआ, तारीख बता देगा। मुंडन कब हुआ, तारीख बता देगा। उपनयन संस्कार कब हुआ, बता देगा। शादी कौन डेट में हुई, बता देगा। और किसी महाराज जी बुढ़े के पास जाकर के पूछिए कि बुढ़ापा कौन डेट में आया, कोई बता सकता है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्या सा पिंडम। चलना फिरना दिखना सुनना सब बंद हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने जो हम आपको शरीर दिया है उपासना के लिए दिया है। और नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 5 दिवसीय राम कथा, मेरा भी बड़ा सौभाग्य है महाराज जी कि काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। 13 वर्षों के बाद महाराज जी से, राम जी को 14 वर्ष का हुआ था, हम दोनों भाइयों को 13 वर्ष का हुआ आपस में। तो बहुत जल्दी हनुमान जी की कृपा रहेगी। हनुमानगढ़ी पर एक बार विशाल रूप में अष्टोत्तर सहस्त्र के रूप में मैं आयोजन कराऊंगा। हनुमान जी की कृपा से, आप लोगों के भक्तों के सहयोग से नैमिषारण्य पर पुनः एक बार महाराज जी का मैं स्वागत करूंगा। और महाराज जी ने आज हाजिरी लगा दिया। शुक्रवार था महाराज जी, कल शनिवार है। अगर समय रहे तो आप दर्शन के लिए अवश्य पधारिएगा, समय रहे तो। और बाकी तो सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, हनुमान जी पर आकर के, सिद्ध पीठ दक्षिण मुखी है, एक हनुमान चालीसा सुना करके प्रणाम करके सभी लोग आ जाइएगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। महाराज जी भी थक चुके हैं, तो मैं वाणी को विराम दूंगा। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, भगवान सच्चिदानंद की, पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, नैमिष क्षेत्र की, 88,000 ऋषियों की, सबके माता पिता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। है सखे आज राघव जी के आरती उतारू है सखे, अब उतारू है सखी, आज उतारू है सखे, अब उतारू है सखी, आज उतारू है सखी, अपनी राम जी के आरती
उतारू है सखे, अपनी राम जी के आरती उतारू है सखे। कंचन किरीट सोहे कमल बदनवा, मंद मुस्कान लखिला जत मदनवा। झांकी जेहि तन मन वारू है सखे, झांकी जेहि तन मन वारू है सखे। अपनी राम जी के आरती उतारू है सखे, अपनी राम जी के आरती उतारू है सखे। काम की कमान लाज लखी के तितरिया, भावरा के पाती जैसे लटके अलकिया। दम के दसन अधर अरुणारो है सखी, दम के दसन अधर अरुणारो है सखी। अपनी राम जी के आरती उतारू है सखी, अपनी राम जी के आरती उतारू है सखे। भूल जात अग जग सुमीरी सुरतिया, गिरधर दृग बस मधुर मूरतिया। राज कोशिलाया चर उजियारो है सखे, राज कोशिलाया चर उजियारो है सखे। अपनी राम जी के आरती उतारू है सखे, अपनी राम जी के आरती उतारू है सखे। अब उतारू है सखी, आज उतारू है सखे, अब उतारू है सखी, आज उतारू है सखे। अपने राघो जी के आरती उतारू है सखे, अपने राम जी के आरती उतारू है सखे। राम जी के आरती उतारू है सखे,